हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना की चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले हम जो सामान्य जानकारियां हैं वो लिखते हैं, जैसे कक्षा, विषय, प्रकरण, छात्र, अध्यापक का नाम, दिनांक, समय, कालखंड और विद्यालय। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करते हैं। ये सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। यहाँ हम व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, तो व्याकरण शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। ये विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं। प्रकरण मीन्स टॉपिक। तो यहाँ टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं उनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सामग्री और पूर्व ज्ञान का वर्णन करते हैं। उसके बाद हम पाठ का प्रारंभ किस तरह से करेंगे उसकी प्लानिंग लेसन प्लान में मेंशन करते हैं। यहाँ हम विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नवीन ज्ञान तक उनको लेकर आते हैं या पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। और उद्देश्य कथन विद्यार्थियों के समक्ष कहते हैं, उनके सामने कहते हैं। जैसे छात्रों, आज हम संज्ञा का अर्थ और प्रकारों का अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण की योजना हम बनाते हैं कि हम किस तरह से प्रकरण को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ निगमन विधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो सामान्य परिभाषा है सबसे पहले वह कही जाती है। उसके बाद सरल शब्दों में उसकी व्याख्या की जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो मुख्य शब्द हैं, उनको श्याम पट पर हम मेंशन करते हैं। और जो परिभाषा है उसको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद जो प्रकार हैं वो विद्यार्थियों को बताए जाएंगे और एक एक प्रकार की अर्थ सहित, उदाहरण सहित व्याख्या की जाएगी। उसके बाद कुछ बोध प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों की समझ की जांच की जा सके। और हम श्यामपट कार्य भी पाठ्य योजना में बना सकते हैं। इसे इंग्लिश में हम ब्लैक बोर्ड समरी भी बोलते हैं। और लास्ट में जो टीचिंग पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, चर्चा की है, उनको एक समरी या सारांश के रूप में हम कह सकते हैं। ये शिक्षक अकेले कर सकते हैं, विद्यार्थियों से करवा सकते हैं, या शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इसे कर सकते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं ताकि जितने भी टीचिंग पॉइंट्स क्लास में डिस्कस किए गए हैं उनको रिवाइज किया जा सके। और यहाँ हम जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनकी जांच भी करते हैं कि जो विशिष्ट उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे वो हमने प्राप्त किए हैं कि नहीं। और अंत में विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है और जो छात्र अध्यापक है वह उस पाठ्य योजना पर अपना साइन भी करता है, सिग्नेचर भी करते हैं। और लेसन प्लान को प्रेजेंट करने के बाद इस पर सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं।